गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली क्लास में हमने कृत प्रत्यय के भेदों के बारे में जाना था। कृत प्रत्यय के 10 या 11 के भेद हमने कर लिए थे। आज हम उसका जो अगला भेद है कृत प्रत्यय का, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो कृत प्रत्यय का अगला जो भेद है वह है युद्ध युद्ध प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? युद्ध प्रत्यय। युद्ध प्रत्यय युद्ध प्रत्यय वही कृत जो प्रत्यय है उसके अनुसार उसका जो नियम था कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसकी वो लिखेंगे डेफिनेशन। तो लिखेंगे हिंदी को परिभाषा इसकी, इस प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। क्या परिभाषा है बच्चों? इस प्रत्यय का प्रयोग, कौन से प्रत्यय का? ल्युट प्रत्यय का। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है, जो कि धातु के बाद में लगता है। नियम है इसका, ल्युट प्रत्यय का नियम है, ल्युट प्रत्यय में से लकार तथा ट का लोप हो जाता है। लकार और अंतिम जो वर्ण है ट, उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। केवल यू शेष रहता है। लय तथा टय का लोप हो जाता है, तो क्या बचा हमारे पास? लय हट गया, टय हट गया, तो हमारे पास क्या बचा? यू। तो ल्युट प्रत्यय में से लय तथा टय का लोप हो जाता है, केवल यू शेष रहता है। यू शेष रहता है। यू के स्थान पर अन आदेश होता है। अन आदेश होता है। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। नपुंसकलिंग होते हैं। इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द नपुंसकलिंग होते हैं।
तथा फल की तरह फल फल शब्द की तरह तथा फल शब्द की तरह चलते हैं। फल शब्द की तरह चलते हैं। एक बार वापस नियम देखते हैं, उसके बाद हम इसमें उदाहरण करेंगे। नियम पहला जो नियम है वो कह रहा है कि युक्त प्रत्यय में से ले तथा य का लोप हो जाता है, केवल यू शेष रहता है। दूसरा है कि यू के स्थान पर अन का आदेश होता है, और जब इस प्रत्यय से शब्द बनेंगे तो वो कैसे होंगे? नपुंसकलिंग होंगे। और नपुंसकलिंग सब किसकी तरह चलते हैं? फल की तरह चलते हैं। ठीक है, तो अब हम इस युक्त प्रत्यय के उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण उदाहरण नंबर 1। पहला उदाहरण है हमारे पास में भू प्लस ल्युट। भू प्लस ल्युट। अब यहाँ पे भू है, भू धातु कैसे चलती है? भवति भवत भवन्ति भवसि भवत भवत। तो भू का क्या हो जाएगा? भव। भू का क्या हो जाएगा? भव। प्लस ल्युट। ल्युट में से क्या बचेगा? यू। और यू के स्थान पर हम क्या करेंगे? अन। तो क्या बना? भवनम। भवनम। भवनम शब्द बना। अब मैं इसलिए मैं कैसे आया? क्योंकि नपुंसकलिंग शब्द लगा है तो भवनम बनेगा। इसी प्रकार से हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। गम प्लस ल्युट। गम प्लस ल्युट। गम धातु हो गई, प्लस यू। यू के स्थान पर अन। यू के स्थान पर अन। और पद क्या बनेगा? गमनम। क्या बनेगा? गमनम। तीसरा उदाहरण है श्रु प्लस ल्युट। श्रु प्लस ल्युट। श्रु का वृद्धि कर देंगे तो क्या बनेगा? श्रव। यू अन। क्या बनेगा? श्रवणम। 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 इसी प्रकार अगला उदाहरण है सेव प्लस ल्युट। सेव प्लस ल्युट। सेव प्लस यू अन। क्या बनेगा? सेवनम। सेवनम। अगला उदाहरण लेते हैं हम।
पाल धातु में यहाँ पे कौन सी धातु है? पाल। पाल का मतलब होता है पालन करना। प्रत्यय ल्युट, कौन सा प्रत्यय? ल्युट प्रत्यय। यहाँ पे बनेगा पाल प्लस यू अन, क्या बनेगा? पालनम। पालनम। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसका। लिख धातु है हमारे पास में, कौन सी धातु है? लिख। ल्युट प्रत्यय, लिख का हम यहाँ पे वृद्धि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेख। वृद्धि करने का क्या बना? लेख। लेख प्लस यू अन, क्या बनेगा? लेख नम। क्या बनेगा? लेख नम। अगला उदाहरण है, दा धातु है युट, दा युट, दा यू अन, क्या बनेगा? दानम। दानम। अगला उदाहरण लेते हैं हम इसका। चल धातु है हमारे पास में, धातु कौन सी है? चल। चल का मतलब चलना। चल ल्युट चल यू अन, क्या बनेगा? चलनम। चलना। इस प्रकार से ये हमारा कृत प्रत्यय था जो कंप्लीट हो गया है। कृत प्रत्यय का ये आखिरी भेद था। कृत प्रत्यय का ये आखिरी भेद था, इसका नाम था ल्युट प्रत्यय। ल्युट प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के पीछे ल्युट प्रत्यय लगाया जाता है। ल्युट के स्थान पर अन बसता, अन आदेश हो जाता है। इस प्रकार से आप ये कृत प्रत्यय को उदाहरण आप कर लें, ठीक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय था नेक्स्ट? तीन प्रत्यय बताए थे, तीन। पहला था कौन सा? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। तो इस प्रकार से पहला जो प्रत्यय था हमारा कृत प्रत्यय कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे नंबर का जो प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, उसके बारे में हम जानेंगे। तो बच्चों अगला हम करते हैं दूसरे नंबर का जो हमारा प्रत्यय है, कौन सा है? तद्धित। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा है संज्ञा या विशेषण शब्दों के बाद जिन प्रत्ययों का
प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या विशेषण शब्दों के बाद जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय जो हमने पढ़े थे वो धातु के बाद में लगाए जाते हैं और जो तद्धित जो प्रत्यय हैं वो शब्द रूप संज्ञा शब्दों के बाद या विशेषण शब्दों के बाद में लगाए जाते हैं। तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग विभक्ति कारकों के अनुसार किया जाता है। तद्धित प्रत्ययों का प्रयोग विभक्ति कारकों के अनुसार किया जाता है, यानी कि तद्धित जो भी प्रत्यय होंगे उनमें विभक्तियां और कारक का प्रयोग होगा, यानी कि कारक और विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा तद्धित प्रत्यय में। अगला है तद्धित प्रत्यय संज्ञा शब्दों या विशेषण शब्दों विशेषण शब्द सूचक शब्दों का ज्ञान कराते हैं। तद्धित प्रत्यय के प्रकार तद्धित प्रत्यय के कौन-कौन से भेद हैं? तद्धित प्रत्यय के भेद में है मतु तमक तरक इनी ठक मधु तमक तरक इनी ठक आदि होते हैं। मधु प्रत्यय तमक प्रत्यय तरक प्रत्यय इनी प्रत्यय ठक आदि होते हैं और भी कई प्रत्यय तद्धित प्रत्यय में आते हैं, लेकिन हम कुछ प्रत्ययों का ज्ञान करेंगे। मधु तमक तरक इनी ठक और भी अगर कोई प्रत्यय होंगे तो उनका भी हम तद्धित प्रत्यय में ज्ञान करेंगे। तो चलते हैं हम तद्धित प्रत्यय का पहला जो प्रत्यय है, पहला जो भेद है मतु, उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेते हैं, इसको उदाहरण करके उसकी परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे मिलते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन से प्रत्यय? तद्धित, क्योंकि हम तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे हैं तो तद्धित प्रत्यय। इसके बाद पहला जो है
वह है इसमें मतूप प्रत्यय। मतूप प्रत्यय मतूप प्रत्यय का प्रयोग, मतूप प्रत्यय का प्रयोग वाला, युक्त, वाला, युक्त तथा इसके पास आदि अर्थों के लिए, आदि अर्थों के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतूप प्रत्यय का प्रयोग वाला, युक्त तथा इसके पास आदि अर्थों के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पे भी मतूप प्रत्यय होगा वहाँ पे उसका जो शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वाला से धन वाला, बुद्धि वाला, लक्ष्मी वाला, लक्ष्मी से युक्त, बुद्धि से युक्त, लक्ष्मी के पास, बुद्धि के पास, इस तरह से उसका अर्थ प्रयोग में लिया जाता है। इसके कुछ नियम हैं मतूप प्रत्यय के, देखते हैं। मतूप प्रत्यय में से, मतूप प्रत्यय में से तय वर्ण के उ स्वर तथा अंतिम प वर्ण का लोप हो जाता है। पहला नियम है कि मतूप प्रत्यय में से तय है, उस तय वर्ण के उ स्वर, यानी कि तय के अंदर जो उ स्वर लगा हुआ है उस उ स्वर का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तथा अंतिम जो पै लगा हुआ है मतूप में उसका भी हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, म और त, तो मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है। दूसरा नियम, मतूप प्रत्यय का प्रयोग स्वरांत अर्थात स्वरों से अंत होने वाली स्वरांत शब्दों के साथ किया जाता है। अर्थात मतूप प्रत्यय का प्रयोग स्वरांत स्वर से अंत होने वाले जो भी शब्द हैं उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ईकारांत, यानी कि ईकारांत मतलब ईश्वर वाले, ईश्वर वाले शब्द रूप, ईश्वर वाले शब्द रूप के साथ प्रयोग होता है। ये शब्द रूप के साथ में प्रयोग होता है। अगला जो नियम है, मतूप प्रत्यय का प्रयोग अकारांत, अकारांत तथा आकारांत
स्वर स्वरों वाले शब्दों के साथ होता है। यानी कि मध्य प्रत्यय का प्रयोग आकारांत और आकारांत स्वरों वाले शब्दों के साथ भी होता है। अगला नियम देखते हैं हम इसका। नियम है ईश्वरांत शब्दों में मध्य का प्रयोग होता है। यानी कि मध्य तथा या आकारांत स्वरों वाले शब्दों में मध्य के स्थान पर वत का प्रयोग होता है। यानी कि जिस शब्द में ई स्वर लगा हुआ है उसमें तो मत का प्रयोग करेंगे अपन, और जिन शब्दों के अंत में ए या आ स्वर लगा हुआ है वहां पे हम वत का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है इस प्रत्यय से बनने वाले शब्द पुल्लिंग में भवत शब्द के समान तथा स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान, स्त्रीलिंग में नदी शब्द के समान व नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान बनते हैं। यानी कि एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं, इसके बाद उदाहरण करेंगे कि ई स्वर से अंत होने वाले शब्दों में मत का प्रयोग होगा। अतः जो भी शब्द रूप ई स्वर से अंत हो रहा है वहां पे हम मत का प्रयोग करेंगे, और जिस शब्द में ए या आ स्वर का प्रयोग हो रहा है उसमें हम वत का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा इस प्रत्यय से जो भी पद बनेंगे, जो भी शब्द बनेंगे वो पुल्लिंग में तो बहुत ही इस तरह के भगवान, भवंतो, भवता इस तरह से चलेंगे, और इसीलिए में नदी, नद्यों, नद्य इस तरह से चलेंगे, और नपुंसक में जगत के समान चलते हैं। तो अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। और कौन से इसके उदाहरण में तो प्रत्यय के नियम परिभाषा आपने समझ ली है, तो अब हम इसके उदाहरण करते हैं।
पहला उदाहरण लेते हैं हम इसका शक्ति शक्ति प्लस मधु शक्ति प्लस मधु। अब यहाँ पे शब्द है शक्ति तो शक्ति आ जाएगा यहाँ पे। मधु है मधु में से क्या शेष बचा था मध शेष बचा था तो शक्ति मध तो मध क्या बना हमारे पास में शक्ति मध। कैसे बनेगा इसका अगर हम इसके रूप शब्द बनाते हैं तो क्या बनेगा शक्तिमान शक्तिमान और शक्तिमान इस तरह से बनेगा। दूसरा अब इसका उदाहरण लेते हैं श्री प्लस मधु श्री प्लस मधु। यहाँ पे श्री है यानी कि इकारांत है तो श्री मधु में से क्या बचा मत तो श्रीमत तो पद हमारे पास क्या बना श्रीमत। अब इसका पुल्लिंग में क्या बनेगा श्रीमान और स्त्रीलिंग में क्या बनेगा श्रीमती और श्रीमत। श्रीमान श्रीमती श्रीमत। इसके बाद तीसरा जिसको उदाहरण लेते हैं वह है बुद्धि बुद्धि प्लस मधु पढ़ते हैं बुद्धि प्लस मधु पढ़ते हैं तो यहाँ पे बुद्धि प्लस मधु मधु में से क्या होता मधु तो यहाँ पे क्या बना पद क्या बना बुद्धिमत बना और यहाँ पे क्या बनेगा बुद्धिमान क्या बना बुद्धिमान बुद्धिमती बुद्धिमती। यहाँ पे शक्तिमती शक्तिमती और बुद्धिमत वही पर आ जाएगा। अगला हम देखते हैं इसका जो अगला उदाहरण है वह है यहाँ पे क्या था धी प्लस मधु धी प्लस मधु धी प्लस मधु तो यहाँ पे क्या बनेगा पद क्या बना यहाँ पे धीमत धी मत पद बना पुल्लिंग में क्या बनेगा धीमान धीमती धीमती और धीमत। ये तो थे हमारे उदाहरण। अब अगला उदाहरण लेते हैं इसका धन प्लस मधु धन प्लस मधु। अब यहाँ पे अकारांत है अकारांत के साथ हम क्या करेंगे मत करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा धन प्लस वत बराबर हो जाएगा इसका धनवत। पुल्लिंग में क्या बनेगा धनवान इसी के लिए क्या बनेगा धनवती धनवती और धनवत धनवान धनवती धनवत। अगला उदाहरण है इसका अगला उदाहरण है हम इसका रूप रूप प्लस मधु क्या बनेगा यहाँ पे रूप प्लस वत रूपवत
रूपवान, रूपवती, रूपवती। अगला उदाहरण गुण प्लस वतु, वही आकार अंतर है तो क्या हो जाएगा, वत हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा, गुण प्लस वत, गुण प्लस वत, गुणवत पद बनेगा। और पुण्य में क्या बनेगा, गुणवान, गुणवान, गुणवती, गुणवत, गुण। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, बल प्लस वतु, वतु में क्या बचेगा, वह बचेगा, वत बचेगा क्योंकि अकारांत है। वत पद बन गया हमारे पास में बल वत, पद क्या बना हमारे पास में, बलवत। तो पद क्या यहाँ पे पुण्य में क्या बनेगा, बलवान, बलवती और बलवत। इस प्रकार से बच्चों ये हमारा जो तद्धित प्रत्यय का पहला जो भेद था मतु प्रत्यय, मतु प्रत्यय पूरा होता है। वैसे समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से कहां पे मत का प्रयोग होता है, कहां पे वत का प्रयोग होता है। जहां पे इकारांत होंगे यानी कि स्वर से अंत होने वाले शब्द होंगे वहां तो मत का प्रयोग करेंगे, और जहां ए और आ स्वर से अंत हो रहे शब्द हैं वहां पे हम वत का प्रयोग करते हैं। तो ये उदाहरण आप देख लेना, समझ लेना, और इसमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या या कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी कोई बात हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसमें हम इस प्रत्यय के बाकी जो भेद हैं उन भेदों के बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यय तीन प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय ने पिछली क्लास में हम पूरी करवा दी थी, अब आज तद्धित प्रत्यय शुरू किया है। तद्धित प्रत्यय के बाकी भेद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे उसके बारे में। धन्यवाद।